हमने लड़की को ऐसा बता दिया है कि तेरा सबसे प्रेशियस एसेट तेरी बॉडी है, और बॉडी में भी सेक्सुअल ऑर्गन्स, यही तो तेरा सबसे प्रेशियस एसेट है। कई बार तो प्रेशियस भी नहीं, सोल एसेट, एकमात्र तेरा एसेट यही है, तेरी बॉडी, तेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो लड़की के दिमाग का बलात्कार होता रहता है, वो प्रतिरोध नहीं करती, क्योंकि दिमाग को तो हमने बोला ही नहीं उसको कि एसेट है। आमतौर पर अभी भी भारत में जिस तरह लड़कियों की परवरिश करी जाती है, क्या हम उनको बोलते हैं कि तुम्हारा एसेट है ज्ञान, बल, बुद्धि, कला, कौशल? बोलते हैं क्या? जाने अनजाने हम अपनी बेटियों, अपनी बहनों के मन में ये भाव डालते रहते हैं कि तुम्हारा एसेट क्या है? तुम्हारी बॉडी, और बॉडी में भी तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, तुम्हारे जेनाइटल्स तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। कई माएँ तो अपनी बेटियों को बताती हैं कि जिस्म बढ़िया करके रख, उम्र भर ऐश करेगी। लड़का दीवाना रहेगा, लट्टू रहेगा, मोटी आसामी से तेरी शादी होगी, अपना जिस्म बस बना के रख, जिंदगी भर सेठानी बन के ऐश करेगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, रानी रहेगी। ये हमने एक वैल्यू सिस्टम चला रखा है कि लड़की, तेरी बॉडी तेरा सबसे बड़ा एसेट है। जब बॉडी सबसे बड़ा एसेट है, तो फिर हम ये भी कहेंगे कि रेप हुआ और मर्डर हुआ है, इसमें ज्यादा गंदा काम रेप है, मर्डर उतना गंदा काम नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप सड़क पर जा रहे हो, कोई पागल कुत्ता आकर के आप पे भौंक गया, आप जान दे दोगे क्या? आप सड़क पे जा रहे हो, कोई पागल कुत्ता आके आपको काट गया, आप जान दे दोगे क्या? बलात्कारी तो पागल कुत्ता है, आपकी बेइज्जती थोड़ी हो गई वो आपको काट गया तो। आप क्यों मान रहे हो कि इज्जत लुट गई? कितनों के साथ हुआ है कि सड़क पर चल रहे हो, जानवर ने दौड़ा लिया, कोई भी जानवर हो सकता है, गधा, कुत्ता, बैल, सुअर, गाय, सांड, भैंस, कुछ भी। तो क्या करा था कि बेइज्जत हो गया? आज क्या बेइज्जती है इसमें? कई बार सड़कों पे पागल भी घूम रहे होते हैं, वो आते जाते को गाली दे रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो? आप हंसते हो उनके ऊपर। ये थोड़ी कि उसने आपको गाली दे दी तो आप कहोगे अरे मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। कितनों के साथ हुआ है कि ऐसे ही चल रहे, ऊपर से कौवे ने कंधे पे टट्टी कर दी, हुआ है, चले आ रहे, अरे वाह, कुछ गिरा, क्या है ये? फेविकॉल बरस रहा है, क्या है ये? सफेद सफेद। ऐसे ही बहुत सारे कौवे हैं, वो आकर के कहीं भी टट्टी कर जाते हैं। कई बार वो जिस्म के अंदर टट्टी कर जाएंगे। उससे हमारे आत्मसम्मान पर थोड़ी आंच आनी चाहिए। हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो मेरी इज्जत लूट के ले गया। मैं ट्रिवियलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं मुद्दे को छोटा नहीं बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं जानवर अगर आप पर हमला करता है तो सजा जानवर को मिलनी चाहिए। कोई मूर्ख आदमी आपके साथ बदतमीजी करता है तो बेइज्जती मूर्ख की हुई है, आपकी इज्जत नहीं लुट गई। हमें ये सोच अपनी संस्कृति से निकालनी पड़ेगी कि लड़की की इज्जत तो उसके यौनांगों में बसती है। वो मनुष्य है, उसके पास भी कला, मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा है, उसकी भी ज्ञान की, मुक्ति की उतनी ही संभावना है जितनी किसी पुरुष की। और भारत जैसे देश में तो बहुत कम लड़कियां होंगी जिनको कभी ना कभी सेक्सुअल दुर्व्यवहार से न गुजरना पड़ा हो। सबके साथ ही होता है। आप सड़क में चल रही हो, आप बस में चल रही हो, आप ट्रेन में हो, आप फ्लाइट में हो, आप सिनेमा हॉल में हो, आप क्लासरूम में हो, आप बाजार में हो, आप चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो। सेक्सुअल ऑफेंसेस तो भारत में हर लड़की के साथ हर जगह हो रहे हैं। तो लड़की क्या करे? अपनी नजरों में गिर जाए? नहीं, सर उठा के चलो, सीना तान के चलो, हमने कुछ नहीं गलत करा है, ये समाज वहशियों का है, कुत्तों का है, उसकी वजह से हम अपनी नजर में क्यों गिरे? और अगर हमें बुरा लगा है तो हम इस समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये कभी मत कर लीजिएगा कि मेरे साथ आकर कोई छेड़छाड़ कर गया, मैं बस में थी, कोई पीछे से मेरे शरीर को छेड़ गया तो मैं दिन भर सर झुका के चलूं और अपनी नजरों में गिर जाऊं। ये खूब हुआ है। लड़कियों का, महिलाओं का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए जो सबसे आसान तरीका रहा है पुरुषों के पास, वो यही रहा है, अटैक देम सेक्सुअली। यहां तक कि पुरुष, जब पुरुष का भी आत्मविश्वास तोड़ना चाहता है तो वो उस पुरुष की महिला पर सेक्सुअल अटैक करता है। आप किसी पुरुष की हड्डी तोड़ दें, उसको उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आप उसी पुरुष की महिला पर, उसकी बहन, बेटी, पत्नी कोई हो सकती है, आप उसी पुरुष की महिला पर सेक्सुअल अटैक कर दें तो पुरुष बहुत बुरा मानता है।
वो हड्डी टूटने से नहीं टूटता, लेकिन महिला पर हमला कर दो तो पुरुष टूट जाता है। ये गलत मूल्य व्यवस्था है, ये फ्लॉड वैल्यू सिस्टम है। और ये वैल्यू सिस्टम जितना रहेगा, ये उतना ज्यादा सेक्सुअल अटैक्स को इनकरेज करेगा। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि लड़की पर ही दारोमदार होता है समाज की इज्जत बचाने का, तब तक लड़कियां ही अटैक्स का टारगेट बनती रहेंगी। ये यहां बैठा हुआ है, ये तो बढ़िया अपना खाया पिया पहलवान है, मैं इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाके इसकी बहन पर फप्तियां कस दूंगा, या बहन छेड़ दूंगा, या उस पर कोई आक्रमण कर दूंगा। किसको भुगतना पड़ा? बेचारी बहन को। क्यों? क्योंकि वैल्यू सिस्टम ही गलत था। अगर ऐसा हो जाए कि ये कहे और उसकी बहन कहे कि भाई जिससे खुंदक है जाके उससे निपटना, बहन पे हमला कर रहा है, इससे तो कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन किन्हीं भी लोगों को अगर शर्मसार करना रहा हो तो ये पूरे इतिहास में हुआ है कि उन लोगों की महिलाओं को बेइज्जत कर दो। दंगे होते हैं, महिलाओं का बलात्कार हो जाता है। क्यों हो जाता है? किन्हीं भी दो पक्षों की लड़ाई हो रही हो, उसमें पिसती महिलाएं हैं। क्यों पिसती हैं? इसके मूल में आप अगर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि यही विचार है कि इज्जत तो महिला के पास है। महिला पर हमला कर दो, सामने वाले की, पूरे समाज की, पूरे कुल की इज्जत लुट गई। पूरे कुल का सर तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, उस कुल की किसी एक महिला का बलात्कार कर दो, पूरे कुल की इज्जत लुट गई। तो महिला सॉफ्ट एंड इजी टारगेट बन जाती है और वो बनती रहेगी। महिला को टारगेट बनाने में इस सोच का, इस बेकार सोच का बहुत बड़ा हाथ है कि महिला ही तो है इज्जत की रखवाली। आपकी बॉडी की निश्चित रूप से कीमत है, आपकी सेक्सुअलिटी की भी निश्चित रूप से कीमत है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस ने, आपकी चेतना की, आपके नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपकी आंतरिक ताकत की, आपकी शक्ति की, आपके संयम की, इनकी कहीं ज्यादा कीमत है। और आपसे एक बात और बोल रहा हूं, पता नहीं लोग सुनेंगे उन्हें कैसी लगेगी। कोई आपके तन को गंदा कर जाए, बुरा मानिए, पर कोई आपके मन को गंदा कर जाए और ज्यादा बुरा मानिए। कोई आपके कपड़ों पर हमला करे, आपके जिस्म पर हमला करे, बुरा मानिए, पर कोई आपकी आजादी पर, आपकी शांति पर, आपकी सच्चाई पर हमला करे और ज्यादा बुरा मानिए।